नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सनातनी आवाज़ में आज हम बात करेंगे कि 108 मोतियों की माला से ही क्यों करते हैं जाप। हिंदू धर्म में मंत्र जाप का विशेष महत्व है और इसके लिए 108 मोतियों की माला का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों 108 मोतियों की माला ही चुनी जाती है और इसके क्या नियम हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और विशेष कारण। सनातन धर्म में मंत्रों को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। ये ध्वनि तरंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। मंत्र जाप ईश्वर की भक्ति का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। ऐसी मान्यता है कि मंत्रों के नियमित जाप से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। मंत्रों की इतनी शक्ति है कि वे कठिन परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे नियमों और विधियों के अनुसार किया जाए। यदि सावधानियां नहीं बरती जाती तो जाप का प्रभाव कम हो सकता है। आइए इस लेख में मंत्र जाप के नियमों और सही विधियों के विषय में जानते हैं। 108 की संख्या हिंदू धर्म, ज्योतिष, योग और विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। 12 को 9 से गुना करने पर 108 आता है। मानव शरीर में 108 नाड़ियां मानी जाती हैं, जिनमें से एक सुषुम्ना को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। और विज्ञान के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि मनुष्य दिन भर में 21,600 बार सांस लेता है, जिसमें से 10,800 सांसें दैवीय ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इसलिए 108 जाप करके उस ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। 108 मोतियों की माला के नियम। माला का चुनाव रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक आदि विभिन्न प्रकार की मालाएं उपलब्ध हैं। मंत्र के अनुसार माला का चुनाव करना चाहिए। माला पकड़ने का तरीका। माला को मध्यमा उंगली पर रखकर अंगूठे से एक एक मोती आगे बढ़ाया जाता है। तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुमेरु का महत्व। माला के अंत में एक बड़ा मोती होता है जिसे सुमेरु कहते हैं। इसे लांघा नहीं जाता, बल्कि माला को घुमाकर फिर से जाप शुरू किया जाता है। माला की स्थिति। जाप करते समय माला नाभि से नीचे और नाक से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसे हृदय के पास रखना चाहिए। एकाग्रता। एकाग्रता। जाप करते समय मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। मंत्र जाप हमेशा ज़मीन पर बैठकर करें और एक शुद्ध आसन का उपयोग करें। ये आध्यात्मिक क्रिया को प्रभावशाली बनाता है। जिस माला से मंत्र जाप शुरू करें उसे हमेशा उसी उद्देश्य के लिए उपयोग करें। जाप के बाद माला को शुद्ध कपड़े में लपेट कर रखें और इसे खुले में या कील पर न टांगें। मंत्र जाप करते समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इसे अहंकार का प्रतीक माना गया है। माला को अंगूठे और मध्यमा अंगुली से घुमाएं। जाप के दौरान छींक या जमहाई आने पर माला को गौमुखी में रखें और एक तांबे के पात्र में जल और तुलसी का उपयोग करें। इससे वायु दोष का प्रभाव कम होता है। मंत्र जाप समाप्त होने पर थोड़ा जल ज़मीन पर डालें और उसी जल से अपना माथा और आंखें धो लें। इससे जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हर देवी देवता और मंत्र के लिए विशेष माला का उपयोग करें। उदाहरण के लिए भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला, माता लक्ष्मी के लिए कमल कट्टे की माला और
गुरु मंत्र के लिए स्फटिक माला का उपयोग करें। दोस्तों, हर मंत्र में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और इसे जागृत करने के लिए माला का उपयोग किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र जाप में माला का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जाप की संख्या में कोई गलती ना हो। एक माला में 108 दाने होते हैं, जो एक पूर्ण संख्या का प्रतीक है। ये संख्या विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवी देवताओं की उपासना में विभिन्न प्रकार की मालाओं का उपयोग होता है, जैसे रुद्राक्ष, स्फटिक या कमल गट्टे की माला। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।